अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। वज़ीर-ए-आज़म की करप्ट अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नेंस एक्शन मैट्रिक्स से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सजा और जजा के निज़ाम को मजबूत किए बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। बेहतर गवर्नेंस के हवाले से किसी भी रुकावट को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म बोले, लोगों तक रिलीफ पहुंचाने के लिए इंतजामी इस्लाहात को मुय्यना मुद्दत में अमली जामा पहनाया जाए। मंसूबे की अहमियत के पेश नजर सरमायाकारी के मौके पैदा होंगे। सेनेट इंतखाबात कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, अदालत की तशरीह के सब पाबंद होंगे। पार्लिमान कानून बनाती और अदलिया इसकी तशरीह करती है। जस्टिस याहिया खान आफरीदी बोले, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अपीलेट फोरम मौजूद नहीं, इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा, अदालत ने सेनेट इलेक्शन आइन के तहत करार दिया तो बहुत पेचीदगियां होंगी। केस की मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी। कमेटी का मुश्तरका फैसला यही है कि हमें इनसे तोके है कि कोई मसला पैदा नहीं करेंगे और हम इनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहूंगा, वो इस्लाम की तरफ देखें, इस्लामाबाद उनकी नसीब में नहीं है, देखना छोड़ दें। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बेचैन है। जिस इलेक्शन पर एतराज है उसी में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की 4 विफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद बोले, पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरे में रुकावट नहीं बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आलमे दीन है, वो इस्लाम को देखें, इस्लामाबाद की तरफ ना देखें। इमरान खान को खुदा की मदद और अवाम की हिमायत हासिल है, 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, एहतजाज के लिए आने वाली ऑपोजिशन सबूत भी लेकर आए। 19 जनवरी को हिसाब मांगने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा, सादिक और अमीन की जाली सनद रखने वाले सिलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया है। कहते हैं वारदात मैंने नहीं, मेरे मुकर्रर करदा एजेंटों ने की है। 7 साल से खटाई में पड़ी इस शर्मनाक वारदात का फैसला हो गया, अब तहरीरी फैसला बाकी है। पब्लिक की जाए वो तमाम नाम जो ब्रॉडशीट कंपनी को मिलने गए थे, बताया जाए कि कौन कौन सी मीटिंग्स हुई, क्या क्या मुज़ाकरात हुए, किन किन से मुज़ाकरात हुए और क्यों किए गए उस कंपनी के साथ जिसका हर्जाना आप $25 मिलियन 400 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है। ब्रॉडशीट से मुलाकात और मुआहिदों का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का हुकूमत से सवाल, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जवाब दें, ब्रॉडशीट के साथ मुलाकातें क्यों की? ब्रॉडशीट को 600 करोड़ दिए गए, 0 रिकवरी हुई। दोबारा ब्रॉडशीट को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। शहजाद अकबर किसी की इज्जत उछालेंगे तो उनकी इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की भी तनकीद, बोले, ब्रॉडशीट की कहानी में नैब खुद कटहरे में खड़ा है। आला अदलिया ब्रॉडशीट के इल्जामात का संजीदगी से नोटिस ले। साबिक अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद, कहा, माजी में बेदर्दी से कौमी वसाइल को लूटा गया। सियासत को जाती कमाई का जरिया बनाना 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिकावान के भी लफ्जी हमले, बोली, पीडीएम मुल्क के गली कूचों में दर बदर रुसवाई समेट रही है। ब्रॉडशीट ने इनके स्याह कारनामे बेनकाब कर दिए। शाही खानदान को इलाज की आड़ में फरार होना पड़ा।
वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म को कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दामात पर मबनी प्लान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म सूबे के सनती इदारों में इंस्पेक्टर लेस रजीम का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब भी 1-on-1 मुलाकात में सूबे के उमूर पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लेंगे। मुल्क में कोरोना वबा मजीद 40 जाने ले गई। अमवात की मजमूई तादाद 10,818 हो गई। 24 घंटों में 3,097 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 33,869 हो गई। कोरोना वायरस के पाकिस्तान की मैशियत पर भी नुमायां असरात। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक वबा से मुल्क में 2 करोड़ 6 लाख अफराद बेरोजगार, 67 लाख अफराद की आमदन में कमी हुई। मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत, होलसेल, ट्रांसपोर्ट, तामीरात और दीगर शोबे कोरोना से बुरी तरह मुतासर हुए। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। हुकूमत ने जाली और घूस्ट पेंशनर्स के मुकम्मल खात्मे का फैसला कर लिया। मार्च तक तमाम पेंशनर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम करार दे दी गई। फाइनेंस डिवीजन का स्टेट बैंक और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को मरासला जारी। सिर्फ बायोमेट्रिक तस्दीक वाले अकाउंट्स में ही पेंशन मिलेगी। मुल्क भर में ठंड और ठीक ठाक ठंड। शदीद सर्दी की लहर ने हर चीज की कुल्फी जमा दी। यकबस्ता हवाओं का भी राज। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम मजीद शदीद सर्द रहेगा। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम की करप्ट अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नेंस एक्शन मैट्रिक्स से मुतालिक इजलास में इमरान खान ने कहा कि सजा और जजा के निजाम को मजबूत किए बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। वजीर आजम की करप्ट अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। सजा और जजा के निजाम को मजबूत किए बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं, ऐसा कहना है वजीर आजम इमरान खान का। उन्होंने मजीद कहा कि बेहतर गवर्नेंस के हवाले से किसी भी रुकावट को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए। लोगों तक रिलीफ पहुंचाने के लिए इंतजामी इस्लाहात को मुय्यना मुद्दत में अमली जामा पहनाया जाए। मंसूबे की अहमियत के पेश नजर सरमायाकारी के मौके पैदा होंगे, ऐसा कहना है वजीर आजम इमरान खान का। सेनेट इलेक्शन केस में अदालत उज़्मा का कहना है कि इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई एपलेट फोरम मौजूद नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत ने सेनेट इलेक्शन आइन के तहत करार दिया तो बहुत पेचीदगियां होंगी। समात की तफसीलात बता रहे हैं मियां अकील अफजल। सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार कानून में दर्ज है। इलेक्शन भी उसी के तहत होगा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत की तशरीह के सब पाबंद होंगे। पार्लिमान कानून बनाती और अदलिया उसकी तशरीह करती है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाइल में कहा कि अदालत करार दे कि सेनेट इलेक्शन कानून के तहत होता है और कानून में तरमीम होगी। अदालत ने सेनेट इलेक्शन आइन के तहत करार दिया तो बहुत पेचीदगियां होंगी। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर अदालतें भी कानून के तहत कायम हुई हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जिससे अदालतों को खत्म किया जा सके। ऐसा करने के लिए आइनी तरमीम करना होगी। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई एपलेट फोरम मौजूद नहीं। अदालत को इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि ऑपोजिशन के एहतजाज में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। तवक्को है कि ऑपोजिशन कोई मसला पैदा नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम की फिक्र करें, इस्लामाबाद उनके नसीब में नहीं। फारूक नसीम ने कहा कि कानून के खिलाफ एहतजाज पर कानून हरकत में आएगा। मजीद बता रहे हैं रिजवान अहमद खिलज़ई। कमेटी का मुश्तरका फैसला यही है
कि हमें इनसे तोके है कि कोई मसला पैदा नहीं करेंगे और हम इनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। पीडीएम की इस्लामाबाद जाने की तैयारियां, वफाकी वुज़रा ने ऑपोजिशन को निशाने पर ले लिया। मौलाना फजल रहमान साहब से कहूंगा वो इस्लाम की तरफ देखें, इस्लामाबाद उनकी नसीब में नहीं है, देखना छोड़ दें। इस्लामाबाद में शेख रशीद ने परवेज खटक, फवाद चौधरी, फरोग नसीम और शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वफाकी वुज़रा ने दो टोक अल्फाज में हुकूमती मौक़िफ़ बता दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये दरख्वास्त है कि वो आके और अपने सबूत भी पेश करें और वो रसीदें, आइडेंटिटी कार्ड जो फंडिंग की हुई है उसके जवाबात लेके आएंगे। कानून और आईन के अंदर रहते हुए आपके तमाम राइट्स को स्टेट रिकग्नाइज करेगी, लेकिन अगर कानून के बियॉन्ड कोई चीज़ जाएगी तो फिर लॉ अपना एक्शन जरूर लेगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि ऑपोजिशन को जिस असम्बली पर एतराज है इसके इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।